क्यों दिखती है? ठीक है, जो ओरिजिनल चीज है उससे, ओरिजिनल साइज से उससे बड़ी दिखती है। ओके, तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, अब घर पे ट्राई करना कि कोई मीन्स कागज पर तो नहीं रहेगा, लेकिन कोई सी प्लास्टिक की पॉलीथीन की बैग होती है ना, उसमें कोई लेटर लिखना, फिर उस पर पानी की बूंद रखना, तो वो जो नीचे लेटर है वो बड़ा दिखेगा। यानी कि कोई भी चीज है उसके ऊपर अगर वाटर बूंद है तो उसके नीचे जो भी चीज है वो क्या दिखेगी? बिगर, बड़ी दिखेगी। ठीक है, तो ये कैसे होता है ये आपको एक्सप्लेन करना है। हाउ डज इट डू दैट? ठीक है, तो इसके एक्टिविटी 6 के लिए मैं क्वेश्चन और आंसर लिखवा रही हूँ, जो आपको नोटबुक के अंदर लिखना है। ओके, क्वेश्चन करके लिखो। हाँ, एक्टिविटी 6। क्वेश्चन explain why the cloth under the drawer looks bigger than the clothes next to the drawer. लिखो आगे। चलो आंसर लिखो। आंसर ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन मत करना। The drop makes the cloth under it appear bigger because the drop of water on the cloth should have made
मैग्नीफाइड should मैग्नीफायर है, उसका वर्क पता है ना, चीजें बड़ी दिखती है, तो वैसे ही ये ड्रॉप मैग्नीफायर बन जाता है। द क्लॉथ शुड हैव मैग्नीफाइड द एरिया that it has covered. वाटर ड्रॉप ने जितना भी एरिया कवर किया है वो क्या बन जाता है, मैग्नीफाइड एरिया बन जाता है। ओके, जैसे कि हमने पॉलीथीन के अंदर पानी भरा, वो भी वो मैग्नीफायर की तरह। हाँ हाँ, फॉर एग्जाम्पल आपने पॉलीथीन की बैग पर अंदर पानी भरा, फिर वो बैग कोई भी चीज के ऊपर आप रखोगे, ठीक है, आपकी कोई पेज है जिसे आपने राइटिंग की है जिसके ऊपर, ठीक है, वहां पर रखोगे तो वो पूरा एरिया क्या बन जाएगा, जिस मैग्नीफाइड बन जाएगा, जिस पर आपने रखा है उतना एरिया, तो उसके नीचे जो चीजें हैं वो क्या दिखेंगी, बड़ी दिखेंगी। वो मैग्नीफायर की तरह भी काम करता है, जैसे कि सूरज के वहां से चल जाता है। नहीं, वो मैग्नीफायर की तरह ऐसा पानी होता है तो पानी क्या गर्म होगा, मीन्स हीट होगा, तो पॉलीथीन के अंदर है तो उसका बाष्पीभवन नहीं होगा ना, मीन्स वेपोराइजेशन नहीं होगा, ठीक है। कवर्ड, COVERED, कवर्ड, पॉलीथीन गर्म होगी ऊपर की, लेकिन अंदर का जो पानी है वो वेपोराइज नहीं हो पाएगा। आंसर अभी पूरा नहीं हुआ भाई। इन लोगों के साथ आ रहे हैं, कैसे होगा? बीच में आ जा भाई, हाँ बीच में बैठ जा। चलो फिर आंसर अभी बाकी है हमारा। कंटिन्यू, दिस हैपन्स because the drop had a covered head, a curved covered curve upper surface, मीन्स ड्रॉप की जो ऊपर की सरफेस है वो एक कर्व जैसी होती है। पिक्चर के अंदर देखो, कर्व मीन्स ऐसा, ओके, तो ऊपर की जो ड्रॉप की ऊपर की सरफेस है वो कैसी होती है, कर्व, ठीक है। सरफेस, अपर सरफेस एंड द फ्लैट एंड द फ्लैट बॉटम was transparent. Flat bottom was transparent.
written under in much the same manner as a glass magnifying lens magnifying lens with the same कैपिटल होता है फर्स्ट लेटर सेंटेंस का। देखिए ब्लैक पेन से आंसर लिख रहे हो, क्वेश्चन लिखना है तो ब्लैक पेन से लिखो, आंसर कोई ब्लैक पेन से नहीं लिखेगा। इसमें क्या प्राइस बड़ी लगे है the greater curvature of the upper surface and the greater magnification of the object underneath the larger drops cannot magnify as much because there was not
उसके ऊपर जो सरफेस है वो कर्व वाली होती है, इसीलिए वो जो ड्रॉप है वो एज अ मैग्नीफायर वर्क करता है। ओके, इन द लार्जर ड्रॉप्स although the smaller drops Ashwin mask ऊपर although smaller drops magnify more smaller drops magnify more, there was less area there was that could be sheep. मेन रीजन क्या है कि उसके ऊपर की सरफेस क्या है, कर्व, इसीलिए वो मैग्नीफायर बन जाता है। और बॉटम का जो है सरफेस वो ट्रांसपेरेंट होती है। तीन और 4 मार्क्स के अंदर एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ भाई, और पूछ मत करो। मैम इसमें अगर आपने एग्जाम में पूछा एक लाइन मिस हो गई तो आपका आप अपनी तरह से ऐसा कुछ नहीं है, जो पॉइंट्स कवर होने चाहिए मीन्स पूरा 2-3 लाइन में लिखोगे तो मार्क्स कट होगा, लेकिन एक्सप्लेन करने को बोला है और 3 और 4 मार्क्स है तो आपको एटलीस्ट 7 से 8 सेंटेंस लिखने पड़ते हैं। चलो नेक्स्ट एक्टिविटी 7, एक्टिविटी 7। Move on, boy. Page number 14. ધીરેન્દ્ર અભિત માં બેસું જ ભાઈને હાથ ઉપર કરી બેસો, વારે વારે નહીં કહેવાનું મારે। चलो एक्टिविटी 7 बुक के अंदर पेज नंबर 14। हाँ, તમે પહેલા વાત કરી લો પછી હું સમજાવું। અશ્વિન बुक में ध्यान। यूजुअली अम्ब्रेला कीप पीपल ड्राई। अम्ब्रेला है वो पीपल को क्या रखते हैं, ड्राई। मीन्स रेनी सीजन होती है मॉनसून में, अम्ब्रेला हम मीन्स छाता, ठीक है, वो खोलकर ओढ़ लेते हैं जब बाहर निकलते हैं तब। तो मीन्स अम्ब्रेला हमको क्या रखता है, ड्राई रखता है, मीन्स सूखा, भीगने नहीं देता। बट अ लिटिल गर्ल इन जापान invented an umbrella that spray water on the person who carries it। मीन्स जापान के अंदर एक गर्ल है, लिटिल गर्ल, उसने एक ऐसी अम्ब्रेला इन्वेंट की। मीन्स इन्वेंटेड करना मीन्स आविष्कार करना, ठीक है, बनाना, कि जो अम्ब्रेला उसने बनाई वो क्या करेगी, स्प्रे वाटर ऑन द पर्सन हु कैरी इट। मीन्स जो पर्सन उसे कैरी करके जा रहा है, ठीक है, उस पर वो क्या करेगी, वाटर का स्प्रे करेगी, ठीक है। She wanted an umbrella to help people stay cool
वेदर। ये अम्ब्रेला उसने वेदर मीन्स हॉट वेदर के लिए बनाई है, मीन्स समर सीजन्स के लिए, कि पीपल को, ठीक है, सी वांटेड एन अम्ब्रेला टू हेल्प पीपल स्टे कूल, मीन्स कूल रहने के लिए, ठंडा रहने के लिए, जो समर सीजन है, हॉट सीजन है, हॉट वेदर है, ठीक है, जब गर्मी की सीजन है तब ठंडा रहने के लिए, ठंडा पीपल को हेल्प हो ठंडा रहने के लिए, इसीलिए वो ऐसा चाहती थी, इसीलिए उसने एक ऐसी जो छाता है, अम्ब्रेला है, उसका आविष्कार किया। पीपल हु वर्क आउटसाइड इन द सन, people who work outside in the sun, like the little girl's idea and by her rainy umbrella, कि जो people मीन्स जो लोग आउटसाइड मीन्स सन के अंदर, सन के नीचे ही उसे बाहर रह के ही काम करना है, मीन्स धूप में ही काम करना है, वो लोगों ने क्या किया, ये लिटिल गर्ल का आइडिया लाइक किया एंड उसकी जो रेनिंग अम्ब्रेला है उससे बाई खरीदा। ओके, फिर आपको नीचे दिया है द रेनिंग अम्ब्रेला वाज इन्वेंटेड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। व्हाट वाज द प्रॉब्लम? ओके, क्वेश्चन है, लिखो बुक के अंदर, एक्टिविटी 7 का क्वेश्चन। द रेनिंग अम्ब्रेला वाज इन्वेंटेड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम।
कभी समर सीजन में क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, ठीक है, वोमिट होती है। तो ये सारी जो हीट स्ट्रोक आते हैं, हीट एग्जॉशंस एंड अदर टाइप ऑफ हीट इलनेस, वो उसका प्रॉब्लम लोगों को बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन अभी भी हमारा इनकम्प्लीट है, ओके। यही एक्टिविटी 7, यही क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे, ओके।